हेलो गाइस, मैं मनीष और मैं आज आप सभी के बीच क्लास 12th की पोल साइंस के जो फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर आ रहा हूँ। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में और आगे छोटे छोटे टॉपिकों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका के तट पर लगा है। ठीक है, यह नज़दीक है अमेरिका का। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है नज़दीक तो है अमेरिका का, लेकिन इसका जुड़ाव जो है सोवियत संघ के था। और सोवियत संघ इसका क्या करती थी कि वित्तीय सहायता भी देती थी। ठीक है, अब बात आगे आता है कि 1962 की बात करते हैं तो निकिता क्रुश्चेव जो था सोवियत संघ का लीडर था। ठीक है, निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया, क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में तब्दील कर दिया। किस रूप में? सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। और धीरे धीरे क्या किया कि 1962 में उसने वहाँ पे परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। और जब इसने यहाँ पे परमाणु मिसाइल तैनात किया तो अमेरिका नज़दीकी निशाने पर आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो सकता था कि जो सोवियत संघ था अब इसके काफ़ी करीब आ जाता है। ठीक है, और करीब आ जाने की वजह से वो उसके लगभग 2 गुने ठिकाने पर क्या कर सकता था, वो आसानी से हमला कर सकता था। अमेरिका को इसकी खबर जो है 3 हफ्ते बाद लगती है। ठीक है, जब अमेरिका को इसकी खबर लगती है तो अमेरिका ने क्या किया, अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा होगा कि जब अमेरिका को इस बात को भनक लगी तो अमेरिका ने क्या किया, अपनी जंगी बेड़ों को आगे कर दिया और क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को उसने क्या किया, रोक दिया। ठीक है, इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि ऐसा लगने लगा था कि ये अब तृतीय युद्ध का रूप ले लेगा। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में आपसी बैठक हुई और उसमें बैठ कर के वो अपने विचार विमर्श किए और इस तरह से क्या हुआ कि धीरे धीरे इस युद्ध को टल गया, यानी यह युद्ध जो है टल गया। और इस तरह से क्यूबा मिसाइल संकट, और इस युद्ध को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, एक चीज़ और कि क्यूबा मिसाइल संकट को ही शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। मैप के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप ध्यान देना मैप पे, ताकि ये क्यूबा मिसाइल संकट आपको अच्छे से समझ में आए। मैप है और इस वर्ल्ड में मैं बता दूँ आपको कि ये है अमेरिका और ये है सोवियत संघ। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी गाइस कि अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा इसमें कि जो क्यूबा है वो मैंने अभी बताया था कि क्यूबा एक जो है छोटा सा महाद्वीप है जो अमेरिका के से सटा हुआ है। तो मैं आपको दिखा दूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ है। थोड़ा सा मैं मैप को बड़ा करने वाला हूँ और इसके बारे में दिखाना चाहता हूँ आपको। जी हाँ गाइस, आपको ध्यान में देने वाली बातें हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये है क्यूबा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि अब ये सोवियत संघ जो था इसको हर तरह का वित्तीय सहायता देता था। ठीक है, क्यूबा जो था वो हर तरह की इसे वित्तीय सहायता देता था। अपनी सैनिक अड्डे, यानी सैनिक, इसको अपने सैनिक अड्डे के रूप में भी तब्दील कर दिया था। अब मैं आपको बता दूं, ये है अमेरिका, जो पूरा अमेरिका है। ठीक है, अभी यहाँ से ये इस पे भी अटैक कर सकता था और यहाँ से इस पे भी अटैक कर सकता था। ठीक है गाइस, तो ये इस तरह से अमेरिका जो हो गया था काफ़ी नज़दीकी निशाने पर आ गया था और इसी का फ़ायदा जो है सोवियत संघ ने उठाया और अपनी सारी मिसाइलों को ला करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, जिससे क्या हो गया कि अमेरिका जो है इसके काफ़ी नज़दीकी निशाने पर आ गया। और जब इसकी भनक अमेरिका को 3 हफ्ते बाद लगती है तो अमेरिका ने इस तरह के जहाज़ें जो आने वाली थी उन जहाज़ों को आने से रोक देता है। और इस तरह से ये युद्ध जो है, ये जो क्यूब आपस में बैठ कर के गिराते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, ये युद्ध जो होता है टल जाता है। और इसी युद्ध को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस, टॉपिक है 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ। ठीक है, तो मैं अभी आपको मैप के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि 2 ध्रुवीय विश्व के जो आरंभ हुआ था उसमें कौन कौन से देश थे कि जो 2 महाशक्तियाँ थी, दोनों महाशक्तियों के साथ जुड़ी हुई थी। तो आपको फिर से मैं मैप के पास लेकर चलता हूँ और वहीं पे मैं आपको बताने वाला हूँ।
ठीक है गाइस, ये मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मैप में मैं बता दूं, ये अमेरिका और ये सोवियत संघ अभी आपको मैंने बताया था, और वो बीच में आता है ये यूरोप है। अब क्या हुआ, यूरोप जो है दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, जो ये यूरोप है, यूरोप क्या होता है कि दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, और ये पश्चिमी यूरोप है, ठीक है, वो अमेरिका के साथ मिल जाता है। पश्चिमी यूरोप मिलता है किसके साथ, अमेरिका के साथ। और ये पूर्वी यूरोप है वो सोवियत संघ के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से समझने वाली बातें हैं कि इसमें जो यूरोप के जो छोटे छोटे देश थे, बहुत सारे यूरोप के जो छोटे छोटे बहुत सारे देश थे, वो कुछ देश जो था वो अमेरिका के साथ जुड़ गया, और कुछ जो देश थे वो सोवियत संघ के साथ जुड़ गए। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ पे दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ में मैं बता दूं कि पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के रूप में ये बटा था यूरोप। ठीक है, तो पश्चिमी यूरोप में जो देश थे, ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। और पूर्वी यूरोप के अंदर जो आने वाले थे, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया आदि जो देश थे वो पूर्वी यूरोप के साथ जुड़ गए। पूर्वी यूरोप जो है वो सोवियत संघ के साथ जुड़ा है। अब बताएं गाइस नाटो। ठीक है, अब मैं समझाने वाला हूँ यहाँ से आपको। अमेरिका ने एक शक्ति संगठन बनाया, यानी अपना एक संगठन बनाया था। ठीक है, जिसको उसने क्या नाम दे दिया था, नाटो। ठीक है, नाटो की अगर हम बात करें तो एक सैनिक संगठन था ये। ठीक है, ये एक तरह का क्या था, एक सैनिक संगठन था। ठीक है, और इसमें जो नाटो की स्थापना में की बात करूं मैं तो 1949 में हुआ था, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, कैसे आपको समझ में आ रहा होगा कि उत्तर अटलांटिक, जिसमें 12 शामिल देश थे। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपको कि इसमें कितने देश शामिल थे, तो 12 देश शामिल थे, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, नाटो की स्थापना का, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्थापना जो है ये अमेरिका ने किया था। ठीक है, आपको बता दूं मैं कि इस संगठन का स्थापना जो है अमेरिका ने किया था, और उसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर जितने भी देश इसमें शामिल है, इस संगठन में शामिल है, अगर कोई भी देश, अगर कोई देश जो होता है, किसी भी देश में जो नाटो के अंदर शामिल देश है, अगर वो उस पर अटैक करता है तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि हमारे इस संगठन के ऊपर क्या हो रहा है कि अटैक किया जाता नहीं, हमला किया जा रहा है, तो हम मिल कर के लड़ेंगे। ठीक है, और ये सबसे अहम जो है और सबसे बड़ा मुद्दा था उनके लिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं वर्सा संधि के बारे में। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि नाटो की स्थापना तो अमेरिका ने किया था, और वर्सा संधि की स्थापना जो है सोवियत संघ ने किया था। ठीक है, जिस तरह से अमेरिका ने अपने संगठन बनाया था, उसी तरह से सोवियत संघ ने भी अपना संगठन बनाया था। ठीक है, तो सोवियत संघ ने जो संगठन बनाया था उसको बोलते हैं हम क्या है, वर्सा संधि। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था कि नाटो में जितने भी देश शामिल है उनका मुकाबला करना। हमारा महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का महत्व है। यहाँ से दो क्वेश्चन आता है गाइस कि महाशक्तियों के लिए, क्वेश्चन है एक, महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का क्या महत्व है। पेपर में कई बार पूछा भी जाता है, या क्वेश्चन ऐसे भी घुमाकर पूछा जा सकता है कि छोटे देशों को महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूँ कि छोटे देश हैं, जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे देश हैं, तो इसका मतलब ये है कि बड़े महाशक्तियों के साथ जाएंगे तो उनके ऊपर क्या होगा कि मतलब उनकी स्थिति जो होगी वो मजबूत हो जाएगी, और कोई देश जो होगा उस पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये इनका मुख्य मकसद था कि छोटे छोटे देश जो थे वो बड़े देशों के साथ, बड़े महाशक्तियों के साथ जुड़ जाए। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हो कि छोटे छोटे महाशक्तियाँ थी वो उनके साथ जुड़ गई। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का क्या महत्व था, यानी छोटे देश जो थे वो महाशक्तियों के लिए कितना महत्व रखते थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो महत्वपूर्ण संसाधन थे, जैसे तेल खनिज, ठीक है, इत्यादि जो था, आसानी से जो है छोटे देशों से महाशक्तियाँ प्राप्त कर सकती थी। भू क्षेत्र, उनका भूमि का क्षेत्र भी आसानी से उपयोग कर सकते थे, और अपने हथियार और सेनाओं का संचालन
कर सकते थे, ठीक है। सैनिक ठिकाने यानी आसानी से अपना क्या कर सकते थे, छोटे देश जहाँ पे घुमा सकते, एक दूसरे की जासूसी कर सकते थे, ठीक है। आर्थिक मदद, ठीक है, ठीक है। वो क्या करते थे कि उनको किसी तरह से छोटे छोटे देशों से जो आर्थिक मदद लेने की ज़रूरत होती थी वो आसानी से क्या करते थे, वो ले लेते थे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, इस अमेरिका ने जिस संगठन का स्थापना किया था वो है नाटो, शैटो और सेंटो। गाइस यहाँ से इस जो क्वेश्चन है यहाँ पे नाटो, शैटो और सेंटो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, और यानी विस्तृत रूप भी पूछा जाता है इसका, और इसका सन, ठीक है, कब इनकी स्थापना की गई थी, किसने किया था, ये अच्छे से याद कर लेना ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आपको हेल्पफुल मिले, ठीक है। और इस तरह से जो सोवियत संघ था वर्सा पैक्ट की स्थापना किया था। अभी मैं थोड़ा देर अगले स्टेप में बताने वाला हूँ, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ इनका फुल फॉर्म क्या क्या होता है, ठीक है। तब तक अगला टॉपिक है हमारे पास, अगला टॉपिक है दोनों महाशक्तियों द्वारा परमाणु जखीरे एवं हथियारों की होड़ कम करने के लिए सकारात्मक कदम। यानी अब क्या हुआ कि दोनों महाशक्तियाँ जो है दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु था, और दोनों जो है एक दूसरे के लिए मारने के लिए हमेशा ये चीज़ सामने लेकर आते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस परमाणु जखीरे की होड़ में, हथियारों की होड़ में उसको कम करने का सकारात्मक कदम क्या था, मैंने उन्होंने कौन सा सकारात्मक कदम बनाया। तो पहला है कि परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों देशों ने आपस में भी बात विचार किया कि हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, यानी कम करेंगे। परमाणु अप्रसार संधि, यानी परमाणु का जो है हम विस्तार जो है कम करेंगे, ठीक है। परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। अब आता है टॉपिक हमारे पास सेंटो के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई और पश्चिम एशियाई गठबंधन का तरीका अपनाया, ठीक है। अब अमेरिका कहाँ पहुँचता है, अब अमेरिका पहुँचता है एशिया के अंदर, और एशिया के अंदर जाने के बाद उसने क्या किया कि यहाँ से पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को, पश्चिम एशियाई देशों को गठबंधन क्या किया कि पश्चिम एशियाई देशों को आप अपने साथ गठबंधन कर लिया, यानी अपने साथ उनको मिला लिया, ठीक है। इन्हीं गठबंधनों को शैटो और सेंटो कहा जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से साफ जाहिर हो रहा है गाइस कि अमेरिका ने जो पूर्वी और दक्षिण एशियाई पश्चिम एशियाई के साथ गठबंधन किया, और इसी गठबंधन के लिए उसने क्या किया, शैटो और सेंटो की स्थापना किया, ठीक है। अब आपका डाउट जो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बता दूं आपको शैटो क्या होता है। साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन। और दूसरा आता है सेंटो, सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि सोवियत संघ ने भी चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किए, ठीक है। और इस तरह से जब ये एशियाई देशों को अमेरिका ने अपने साथ जोड़ा तो सोवियत संघ ने भी चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक को भी अपने साथ जोड़ लिया और अपना संबंध मजबूत किया, ठीक है। इस तरह से गाइस ये दोनों देश, दोनों महाशक्तियाँ जो थी अपनी अपनी जो है स्थिति को मजबूत करती जा रही थी, ठीक है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कूटनिरपेक्षता के बारे में। जी हाँ, आई होप गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।